नमो नमः मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ किया था। पाठ हमेशा मधुरता वाला होना चाहिए, इसलिए पाठ के 6 गुण बताए हैं और 6 दोष बताए हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थन च षडेते पाठ का गुणा। ये 6 पाठक के गुण हैं। सबसे पहला आता है माधुर्य, फिर आता है अक्षर व्यक्ति, प्रत्येक अक्षर का बोध होना कि कौन सा वर्ण बोला गया है। पदच्छेद है, प्रत्येक पद का पता लगना। सुस्वर है, एक स्वर का जो भी नियम है उस स्वर के साथ उसका उच्चारण होना। धैर्यम, धीरज होना चाहिए, एक लय होनी चाहिए, एक राग होनी चाहिए। समर्थन च, और पाठ करने वाला सामर्थ्य हो। ये नहीं कि पाठक को पता ही नहीं कि किसका पाठ किया जा रहा है और फिर वो पाठ करना प्रारंभ कर दे, ऐसा नहीं हो। सामर्थ्यवान होना चाहिए। षडेते पाठ का गुणा, ये 6 पाठक के गुण माने गए हैं और वहीं 6 दोष भी माने गए हैं। पाठ करते समय इन दोषों का भी ध्यान रखना चाहिए और गुणों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोष कौन कौन से हैं? गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक अथज्ञो अल्प पाठश्च षडेते पाठका धमा। ये पाठक के अधम दोष माने गए हैं। गीति, गीत की तरह उसको गा करके एक लय के अनुसार गाया जाए तो वो सही है, लेकिन गीति एक गीत की तरह दूसरे को राग लय में गाए, ऐसा नहीं। शीघ्री, जल्दी जल्दी। शिरः कंपी, गाता हुआ पाठ करता हुआ शिरः कंपी, सिर को हिलाता है, ऐसा भी नहीं हो। गीति शीघ्री शिरः कंपी। तथा लिखित पाठक है, स्वयं के द्वारा लिखित पाठ, ये भी दोष माना गया है। अथज्ञो, कम बोध वाला, पूर्णतः पाठ के बारे में न जानने वाला यदि पाठ करता है तो वो भी एक दोष माना गया है। अल्प पाठश्च, आधा पाठ या कम पाठ, न्यून पाठ यदि किया जाता है तो वह भी दोष माना जाता है। अथज्ञो अल्प पाठश्च षडेते पाठ का धमा, ये अधम माने गए हैं, ये दोष माने गए हैं। तो इन गुणों को, दोषों को ध्यान में रखते हुए शुद्धता का ध्यान रखें। और शुद्धता अपनी आत्मा को तो शुद्धता शांति प्रदान करती है, घर के अंदर भी पवित्रता लाती है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो आइए हम आज की वीडियो में अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। प्रत्येक श्लोक को मैं बहुत ही शुद्धता से बोलने का प्रयास करूंगा, आप भी उसी अनुसार बोलें। उसमें छंद का भी ध्यान रखा गया है जो अनुष्टुप छंद है, धैर्य का, लय का भी ध्यान रखा गया है जो पाठ के गुण हैं। तो उसके अनुसार आप भी उसका वाचन करें, उसका श्रवण करें। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटव विद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी
चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नतिभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्न निघ्रिष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दौर्दंड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानंदोदयंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ओम का उच्चारण प्रथम श्लोक में और अंतिम श्लोक में हुआ है। यह ओम का वैसे वर्ण इसमें नहीं गिना जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म है। ये ओम एकाक्षर ब्रह्म है, इसलिए इसका कहीं भी उच्चारण किया जा सकता है। ये ना तो न्यून में या अधिक में गिना जाता है। ओम ओम ही है। इसमें अकार, उकार और मकार तीनों का सम्मिश्रण है, अर्थात त्रिदेवों का योग है। अकारो ब्रह्म रूपाय, उकारो विष्णु रूप और मकारो महेश रूपश्च। ये त्रिदेव हैं। अकार में ब्रह्म रूप है, उकार में विष्णु का रूप है।